चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो अंधेरी रातों के सन्नाटे में अक्सर सुनाई देती है और बंद कमरों की यादों में जिंदा रहती है। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के सबसे गहरे पहर से, मतलब ठीक 12 बजे। वो वक्त जब कहते हैं कि दुनिया सो जाती है, पर कुछ चीजें जाग उठती हैं। कहानी का जो हमारा किरदार है उसका नाम है रवि, और वो अपने गांव के एक पुराने पुश्तैनी घर में बिल्कुल अकेला है। और आप सोचिए, ऐसे वीरान घर में अकेलापन अपने आप में ही कितना डरावना होता है। माहौल कुछ ऐसा था कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और अचानक अंदर एक दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे चरमराया। पहली नज़र में तो लगा कि शायद हवा से होगा, पर क्या सच में? रवि ने भी ठीक यही सोचा, खुद को तसल्ली दी कि अरे ये तो बस हवा है और कुछ नहीं। पर ठीक उसी वक्त उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। और ये कोई हल्की फुल्की आहट नहीं थी। आवाज धीमी थी पर बहुत भारी थी, मानो कोई जानबूझकर अपना पूरा वजन डालकर चल रहा हो। धड़ धड़ धड़। अब जरा सोचिए, बाहर कदमों की वो डरावनी आवाज और अंदर रवि के दिल की धड़कनें जो किसी तूफान की तरह तेज हो चुकी थीं। डर अब उस पर पूरी तरह से हावी हो रहा था। लेकिन डर के बावजूद रवि ने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे एक एक कदम उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ा जो उसी आवाज की तरफ जा रही थीं, और फिर कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोल दिया। तो दरवाजे के उस पार क्या था? क्या क्या वहां कोई खड़ा था, या फिर कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? अंदर कमरा बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, और वो शब्द थे, तुम वापस क्यों आए? अब ये कोई आम कमरा नहीं था। असल में ये वही कमरा था जहां ठीक 5 साल पहले रवि के सबसे अच्छे दोस्त की मौत हुई थी। अब सोचिए, दीवार पर लिखा वो एक सवाल अचानक कितना ज्यादा भयानक लगने लगा था। रवि बस उन शब्दों को घोर ही रहा था कि तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की सांसों का एहसास हुआ, और एक बर्फीली आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, मैं अभी भी यहीं हूं। वो आवाज उसी दोस्त की लग रही थी जो 5 साल पहले इसी कमरे में मर गया था। रवि एक झटके से पीछे घूमा, पूरी ताकत से, लेकिन वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। तो क्या ये सब सिर्फ उसका वहम था? खैर, वो रात जैसे तैसे गुजरी और अगली सुबह हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अगली सुबह जब गांव वाले घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का मेन दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अंदर पूरा घर खाली था और रवि गायब था। उस दिन के बाद रवि को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वो उस रात हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। घर में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा रवि छोड़कर गया होगा, सिवाय एक चीज के। ऊपर वाले कमरे में उसी दीवार पर जहां पहले एक सवाल लिखा था, अब उसके नीचे एक नई लाइन लिखी हुई थी। और वो लाइन थी, अब हम दो हैं। इसका मतलब रवि गायब नहीं हुआ था, वो तो वहीं था, उसी कमरे में, अपने दोस्त के साथ, हमेशा के लिए। तो क्या ऐसी कहानियां कभी खत्म होती हैं, या फिर वो बस अंधेरे में किसी नए सुनने वाले का इंतजार करती रहती हैं?